कोर्स कर लो, भले तुम एमए कर रहे हो, भूगोल में कर रहे हो, इतिहास में कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन शाम सुबह जा करके थोड़ा कंप्यूटर सीखो। तो ये चीज़ आप समाज में लेकर के आएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने जो ये रचना की है, जो प्रशिक्षण वर्ग का जो ख्याल उनको आया है, बहुत ही मुझे लगता है उपयोगी होगा। आप सबसे इस बहाने मिलना हुआ, और मैंने जैसा कहा कि मैं कोई आपको सीख दे सकूं ऐसा मेरी क्षमता नहीं है, फिर भी ये बातें मैंने इसलिए की कि आपका फिर सोचने का एक, आप और 10 चीज़ें सोच सकते हैं कि 10 अन्य किन चीज़ों में भाई साहब ने जो बात किया वो कहाँ कहाँ और लागू। हर कदम पे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। खाली हम सोचें कि भाई हम बाहर से नहीं मंगाना है, दूसरे से नहीं मांगना है। एक बार ये विषय आया और ये विषय कई कुछ पढ़े लिखे लोगों ने चलाना शुरू किया। मुझे लगता है कि 2020 के 15 अगस्त के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की विशेष बात किया था। उन्हीं दिनों ये पैकेज भी अनाउंस हुए थे। तो समुद्र बहुत विराट होता है, लेकिन समुद्र की एक लहर अगर मैं हूं तो मैं उस समुद्र का हिस्सा। सीख है, उसमें भी स्वदेशी की बात कही गई। पूज्य महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी की बात कही। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने गांव की तरफ चलो, गांव में आत्मनिर्भरता लाओ, गांव के लोगों को मजबूत बनाओ। ये सारी बातें एक ही केंद्र के चारों तरफ घूमती हुई बातें हैं। स्वयं को पहचानो, स्वयं की शक्ति को पहचानो, स्वयं जो तुम कर सकते हो उस शक्ति को पहचानो, और वहां से फिर निर्माण शुरू करो, वहां से फिर सब कुछ तुम्हारे लिए संभव है। यही इस पूरे मंत्र का, आत्मनिर्भरता के मंत्र का मित्रों, यही एक परिणाम है। अब इसको हम अगर भौतिक जगत में, भौतिक धरातल पे हम अगर बात करें तो हमने हमारी जो देश की जो स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद की जो यात्रा है, उसे हम थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें तो हम पहले कैसे आत्मनिर्भर नहीं थे और अब कैसे हम आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में हो भी चुके हैं, उसका मैं थोड़े कुछ उदाहरण दूंगा तो आपको ये बात ज़्यादा स्पष्ट होगी। देखिए, जब हम अंग्रेजी शासन के अधीन थे तो उस समय क्या होता था? उस समय ये होता था कि हमारे देश का लौह खनिज है, चाहे हमारे देश की अच्छी लकड़ी है, चाहे हमारे देश का अच्छा कपास है, वो कहाँ जाता था? इंग्लैंड भेजा जाता था। वहाँ की जो औद्योगिक क्रांति हुई, आज़ादी कि हमको मिली, उसी के कुछ दशक पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई, वो औद्योगिक क्रांति हुई तो इंग्लैंड में, हुई तो यूरोप में, लेकिन उसका कच्चा माल कहाँ से आता था? तो अंग्रेजों की जो गुलाम देशों की जो कॉलोनियाँ थी, उन कॉलोनियों में से उसका कच्चा माल आता था। और उस कच्चे माल हमारे देश से लौह खनिज हो या कपास हो या लकड़ी हो या अन्य तमाम तरह की चीज़ें जो है जाती थी। अन्य कॉलोनियों में से भी अन्य चीज़ें आती थी, और उसके बलबूते पे उन लोगों ने अपनी औद्योगिक क्रांति पूरी खड़ी की। बहुत संपन्नता उनकी हुई, बहुत समृद्धि उनकी आई, और एक छत्र राज्य उन्होंने किया। वर्षों बरस तक, दशकों तक उनका प्रभुत्व रहा पूरे दुनिया पर, और महारानी महाराज कहे जाते थे। लेकिन कच्चा माल किसका था? वास्तविक संपदा किसकी थी? हमारी और आपकी थी। अब वो संपदा अंग्रेज अपने लिए उपयोग करते थे। हम जब आज़ाद हुए तो चाहिए था यूं कि भाई हमारे देश में जो इस तरह की खनिज संपदा हो या अन्य संपदा है, उसका उपयोग करके जिस तरह से अंग्रेज समृद्ध हुए हमारे और दूसरे देशों की संपदा ले जा करके, उसी तरह अपने देश की संपदा का उपयोग करके हमें चाहिए था कि हम भी आत्मनिर्भर बने, हम भी बलवान बने, हम भी सशक्त बने। छोटे पार्ट होते हैं। अब उन सभी 14-15 जो उसके पार्ट होते हैं, उनका पहले एक ढांचा बनता है, फिर उन पार्ट्स को, लेकिन साथ में हम आत्मनिर्भर भी बने। और उसी में से उन्होंने मैं स्वयं साक्षी हूँ उस विषय का कि मुझे स्वयं जा करके मैंने उनके सामने प्रेजेंटेशन किया। हमको पूछा गया
कि भाई आप एमएसएमई के सेक्रेटरी हो विभाग के, आप बताइए कि हम चाहते हैं कि हमारा देश इन चीज़ों में आत्मनिर्भर हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे लघु उद्योग, हमारे मध्यम उद्योग, छोटे उद्योग ये सामान बनाने लगे, हमारे मजदूरों को रोजी रोटी मिले, हमें सामान मिले, ये हमारी इच्छा है। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो हमने जाकर के अपने बुद्धि विवेक से 8-10-5 चीज़ें उनके माननीय साहब को कही थी, और आप मानोगे नहीं कि मैंने जो मांगा था अक्षरशः दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उसको ही जाहिरात कर दिया, उसको अनाउंस कर दिया। और उसमें से पहला पैकेज जो आत्मनिर्भर भारत का आया, कितना लाख करोड़ का था मुझे अभी फिगर याद नहीं है, उसमें से वो आत्मनिर्भर भारत का कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आप उद्योगों को, उद्योग विभाग को, एमएसएमई मंत्रालय को पैसा दे रहे हैं, बैंकों को पैसा दे रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने उद्यमियों से, लघु उद्योगों से, बड़े उद्योगों से के साथ रह करके काम करके इन सामानों को आप प्रोडक्शन करिए और देश को आत्मनिर्भर बनाइए। फिर उससे आगे बात चली कि ठीक है, कोरोना के सामान तो हमारे अब लगभग बनने लगे हैं, अब ये देखो कि क्या हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या। अपना काम तो अब चल गया, अपना काम शुरू हो गया, अब हम मार्केट ढूंढे। माननीय मोदी जी तो गुजरात के व्यक्ति हैं, तो व्यापार उनको समझ में आता है, तो भाई अब इसका हम व्यापार कर सकते हैं, हमारा काम, हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, अब चलो इसको हम व्यापारिक दृष्टि से देखें। तो फिर उन्होंने अपने उद्योगों को खड़े होने के लिए और अपने उद्योगों के जरिए जो पैदा हो रहे सामान उनको वैश्विक मार्केट में पहुंचाने के लिए दूसरा पैकेज आत्मनिर्भर भारत का आया था। वो लगभग मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त में, पहला मई में आया, दूसरा जून जुलाई में शायद आया, और उसी कड़ी में एक तीसरा पैकेज अक्टूबर नवंबर में भी आया था। तब तक मैंने वहाँ काम किया, उसके बाद उन्हीं के आदेश से मैं आपके समक्ष, आपके जनवरी में मैं राजनीति में आ गया। तो मुझे तब तक का याद है, और उसी सोच में से इस मूल बात ये थी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सब कुछ संभव है, सब कुछ आत्मनिर्भर होना संभव है मित्रों। छोटी बात, छोटा सामान हो चाहे बड़ा सामान हो, चाहे उसी, मुझे ये भी याद है कि उन्हीं दिनों अक्टूबर नवंबर में दिवाली आई थी, और दिवाली में माननीय साहब ने एक नारा दिया था, वोकल फॉर लोकल का दिया था ना। चाहे आप सोचिए कि अपने देश का दुर्भाग्य कैसा था, कैसी सरकारें चली थी पूर्व में, कि अब दिया भी चीन से बन के आने लगा था, मोमबत्ती आने लगी थी, गणेश जी बन के आने लगे थे, मालूम है ना। गणेश जी जो हमारा कुम्हार बनाता था, हमारे लुहार जो सामान बनाते थे, हमारे लुहार जो लकड़ी के खिलौने बनाते थे, जो गणेश जी बनते थे हमारे गांव गिराव में, वो दिए बनते थे, मटके बनते थे, ये सब भी चाइना से आने लगे। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण, और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रवाह को, इस बात को रोका नहीं होता तो शायद आज हम कहाँ जाते, मतलब एक सांस लेने की हवा भी शायद चीन हमको सप्लाई करने लगता। ये स्थिति बनती जा रही थी मित्रों, और उस परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का, एक मुझे याद है कि उस दिवाली, वो जो अक्टूबर नवंबर 2020 की दिवाली थी, उसमें हम सब ने, मैंने स्वयं भी एमएसएमई मंत्रालय की बहुत सी जो प्रोडक्ट बनते हैं, छोटे छोटे सामान जो बनते हैं, आपका फिरोजाबाद का जो कांच का सामान बनता है, या लकड़ी के सामान बहुत जगह बनते हैं, आपका इत्र बनता है, इन सब की मार्केटिंग करने के हमने बड़े नायाब तरीके अपनाए थे, शुरू किए थे। उसी में से एक छोटी सी बात है, लेकिन जो बात निकल के आई थी कि भाई दिवाली में जो छोटे छोटे जो झालर लगते हैं, जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे ज़्यादा चमकता है, वो कहाँ का बना होता है जानते हैं? चीन से बन के आता है। तो उन दिनों हम लोगों ने एक साइलेंटली, चुपके चुपके सबको नारा दिया कि भाई ये तो नहीं लगना चाहिए इस बार दिवाली में, अपना लगाओ ना, अपनी दिया जला लो, झालर नहीं है तो दिया जला लो, दिए की श्रृंखला जला लो, मोमबत्ती की श्रृंखला जला लो भाई, कोई वही झालर लगाना ही आवश्यक थोड़े ना है। और अगर झालर से ही प्रेम हो तो अपने देश का खोद लो, लगा लो, थोड़ा 2 पैसा महंगा पड़ जाएगा। वहां से ये सारी बात आत्मनिर्भरता की उठी थी।